सोचिए एक ऐसा समय जब भारत की वैदिक चिकित्सा पूरे विश्व में प्रसिद्ध थी, जहां आयुर्वेदा, सिद्धा और योगा सिर्फ चिकित्सा प्रणाली नहीं थे, बल्कि जीवन जीने का विज्ञान थे। अब सोचिए कि यह पूरा ज्ञान सिस्टमैटिकली मिटा दिया गया, इसे अंधविश्वास कहकर नकार दिया गया। पर अब यह वापसी कर रहा है। आखिर क्यों भारत की इंडिजिनस मेडिसिन सिस्टम्स का पतन हुआ? इसके लिए कौन जिम्मेदार था? और सबसे जरूरी सवाल, क्या हम इसे फिर से अपना सकते हैं? पैटर्न इंटरप्ट, ह्यूमरस नोट। अगर आयुर्वेदा सिर्फ गर्म पानी पीने और जंक फूड से बचने का नाम होता, तो हमारी दादी नानी सबसे बेहतरीन डॉक्टर्स होती, लेकिन यह उससे कहीं ज्यादा गहरी और वैज्ञानिक चिकित्सा प्रणाली है। वेलकम टू एंशंट पाथ्स मॉडर्न टाइज, जहां हम भारत के भूले बिसरे खजानों को फिर से खोजते हैं। आज हम अनकवर करेंगे कि हमारी प्राचीन चिकित्सा प्रणाली कैसे मिटा दी गई, इसका क्या प्रभाव पड़ा और इसका भविष्य क्या है। इंडिजिनस मेडिसिन सिस्टम्स का स्वर्णिम युग। एंटीबायोटिक्स और सीटी स्कैन से पहले, हॉस्पिटल्स और स्टेथोस्कोप्स से भी पहले, भारत में एक एडवांस्ड, साइंटिफिकली स्ट्रक्चर्ड चिकित्सा प्रणाली थी, जो विज्ञान और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम थी। आयुर्वेदा जीवन का विज्ञान। करका संहिता और सुश्रुता संहिता में लिखित आयुर्वेदा किसी भी मॉडर्न मेडिकल सिस्टम से पीछे नहीं था। आचार्य सुश्रुत, जिन्हें सर्जरी के पिता कहा जाता है, उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी, कैटरेक्ट रिमूवल, राइनोप्लास्टी और सी सेक्शन जैसी सर्जरी का वर्णन किया था। चराका ने 1500 से अधिक हर्ब्स और बीमारियों के ट्रीटमेंट्स को डिस्क्राइब किया था, वो भी मॉडर्न फार्माकोलॉजी के उदय से सैकड़ों साल पहले। हिस्टोरिकल रेफरेंस। ग्रीक स्कॉलर्स जैसे कि पाइथागोरस और हिपोक्रेटिस ने भी इंडियन मेडिसिन की सुपीरियर टेक्निक्स को एक्नॉलेज किया था। चाइनीज, पर्शियन और अरब ट्रैवलर्स हमारे मेडिकल टेक्स्ट्स को अपने देशों में ले गए और उन्हें अपनी चिकित्सा प्रणालियों में शामिल किया। सिद्धा, तमिलों की रहस्यमयी चिकित्सा प्रणाली। सिद्धा सिस्टम आयुर्वेदा से भी पुरानी मानी जाती है और इसे तमिल संतों, जिन्हें सिद्धार्थ कहा जाता था, ने विकसित किया था। अगस्त्य सिद्धर द्वारा लिखे गए ग्रंथों में पल्स डायग्नोसिस, हर्बल ट्रीटमेंट्स और डिजीज के क्यूर का वर्णन था, जिसे मॉडर्न साइंटिस्ट आज रिडिस्कवर कर रहे हैं। लेकिन अगर ये प्रणालियां इतनी एडवांस थीं, तो फिर इनका पतन कैसे हुआ? इस पतन की कहानी कोई एक्सीडेंट नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित साजिश थी। जब ब्रिटिश भारत आए तो उन्होंने हमारी इंडिजिनस मेडिसिन सिस्टम्स को अनसाइंटिफिक और सुपरस्टिशियस घोषित कर दिया। 1822 अंग्रेजों ने आयुर्वेदा इंस्टीट्यूशंस को बंद कर दिया और उनकी जगह वेस्टर्न मेडिकल कॉलेजेस खोले। 1835 मकौले की एजुकेशन पॉलिसी ने संस्कृत बेस्ड मेडिकल स्टडीज को करिकुलम से हटा दिया। मिशनरी हॉस्पिटल्स का उपयोग आयुर्वेदा को प्रिमिटिव बताने और लोगों को वेस्टर्न मेडिसिन की ओर आकर्षित करने के लिए किया गया। अगर यह सुनकर डेजा वू जैसा लग रहा है, तो याद रखिए, यही कॉलोनियल टैक्टिक्स हमारे टेक्सटाइल्स, मेटलर्जी और एजुकेशन के साथ भी अपनाई गई थी। क्या होता अगर भारत अपनी हीलिंग साइंसेस को कंटिन्यू करता? क्या हम आज वेस्टर्न फार्मास्यूटिकल्स पर इतना निर्भर होते? क्या लाखों लोग उन लाइफस्टाइल डिजीज से जूझते जो आयुर्वेदा से रोकी जा सकती थी? पुनर्जागरण, इंडिजिनस मेडिसिन की वापसी, दशकों के दमन के बाद भारतीय चिकित्सा प्रणाली फिर से उभर रही है। एक, आयुर्वेदा की ग्लोबल रिकॉग्निशन। डब्ल्यूएचओ ने भारत में आयुर्वेदा के लिए एक ग्लोबल सेंटर स्थापित किया है। अश्वगंधा, टर्मेरिक और गिलोय पर मॉडर्न रिसर्च ने सिद्ध किया कि वे इन्फ्लेमेशन को कम करने, इम्यूनिटी बढ़ाने और मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करने में कारगर हैं। पतंजलि, हिमालय और बैद्यनाथ जैसी कंपनियां आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को दुनिया भर में प्रसिद्ध कर रही हैं। दो, सिद्ध सिस्टम में मॉडर्न हीलिंग। सिद्ध सिस्टम के कई कॉन्सेप्ट्स जैसे नैनो मेडिसिन और हर्बल मेटलर्जी अब मॉडर्न रिसर्च में शामिल हो रहे हैं। तीन, योगा। भारत की सबसे बड़ी कल्चरल एक्सपोर्ट, योगा अब 80 अरब डॉलर इंडस्ट्री बन चुका है। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस को 77 देशों ने मान्यता दी है, जो एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग डिप्लोमेटिक अचीवमेंट है। आयरनी देखिए, आज वेस्टर्न इन्फ्लुएंसर्स प्राणायाम को बायो हैकिंग कहकर बेच रहे हैं और हम उन्हें देखकर सीख रहे हैं। लेकिन क्या हम अपने पूरे खोए हुए ज्ञान को वापस पा सकते हैं? और इस बार इसे चोरी होने से कैसे बचाए? इतिहास से हमने बहुत कुछ खोया, अब और नहीं। एजुकेशन रिफॉर्म,
आयुर्वेदा और सिद्धा को मेन स्ट्रीम मेडिकल स्टडीज में फिर से लाया जाए। गवर्नमेंट पॉलिसीज, भारत को अपने ट्रेडिशनल नॉलेज को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आईपीआर के तहत सुरक्षित रखना होगा। मास अवेयरनेस, युवा पीढ़ी को इसे ऑल्टरनेटिव मेडिसिन नहीं बल्कि मेन स्ट्रीम इंडियन साइंस मानना होगा। हमारे पूर्वजों ने हमें एक धरोहर सौंपी थी, स्वास्थ्य, दीर्घायु और आत्मनिर्भरता का एक रोड मैप। पश्चिमी दुनिया अब इसे रीडिस्कवर कर रही है। सवाल यह है, क्या हम इसे रिक्लेम कर पाएंगे? अगर ये वीडियो आपको आई ओपनिंग लगा तो कीप ऑन वॉचिंग सिमिलर वीडियोज ऑन माई चैनल। वॉच नाउ।